विवाह होते, किसी ना किसी की मदद की या कुछ ऐसा हुआ, भगवान के 8 विवाह होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,100। भौमासुर नामक एक दैत्य थे। उन्होंने बहुत समय से अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। अब वो रोजाना भगवान से प्रार्थना किया करती कि हमारी रक्षा करिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, नारद जी को भेजते हैं। नारद जी ने जाकर कहा कि देखो, श्री कृष्ण ने कहा है या तो इनको छोड़ दो या तुम्हें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र थे। भौमासुर ने नारद जी से कहा कि कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते अच्छी बात है, वो तो देखेंगे हम कौन जीवित रहता है और कौन नहीं। ठीक है, नारद जी वापस आते हैं, भगवान जाते हैं। अब जाते हैं तो सबसे पहले भौमासुर के साथ एक और दैत्य वहां रहे थे, मूर नामक दैत्य। तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो मूर नामक दैत्य को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा, बताइए, मूर नामक दैत्य को मारा तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने के बाद भगवान का नाम पड़ा था मुरारी। अब भौमासुर आते हैं, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब राजकुमारियों से कहते कि वापस अपने अपने राज्य जाओ। राजकुमारियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम पवित्र हैं, पर कोई मानेगा नहीं, कोई हमें अपनाएगा नहीं। हम कितने समय से इसके बंदी गृह में थे, अब या तो आप हमें अपनाइए, वरना फिर हम देखते हमें क्या करना है। भगवान थोड़े डर जाते हैं। तब भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम देते हैं कि मेरी पत्नियां हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो कई जन कहते हैं ना भगवान ने इतने विवाह किए, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? तो विवाह भगवान ने जो पूर्ण रूप से विवाह किया था, भगवान ने सिर्फ एक से किया है, रुक्मणी जी। बाकी सबको भगवान ने अपना नाम दिया था, मेरा नाम है, मेरी पत्नियां हैं। लेकिन भगवान ने विवाह सिर्फ रुक्मणी जी से किया। लेकिन ऐसे कहा जाता है क्योंकि भगवान का नाम है उनके साथ, तो भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। अब महाराज यहाँ पर अब विवाह होने के बाद भगवान और कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को भी पता है कि कुछ समय में उनको जाना है, तो सारे कार्य भगवान कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कथा आती है बाणासुर नामक दैत्य की। ये महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव जी के भक्त हैं। ये दिन में 10 से 12 घंटे भगवान की पूजा करते थे। और पूजा यानी सिर्फ श्रृंगार, क्योंकि दैत्य है। अब ना स्तुति आती है, ना कोई श्लोक आता है, ना कोई मंत्र आता है, ना भजन आते हैं, कुछ नहीं आता था। सिर्फ श्रृंगार करते 10 से 12 घंटे। अब एक बार कुछ संत रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न होते हैं संत। फिर संतों ने कहा कि तुम 10 से 12 घंटे सिर्फ श्रृंगार करते हो, कोई स्तुति गाओ, कोई पूजा पाठ करो। बाणासुर ने कहा मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं आता, मैं तो दैत्य हूं, मुझे कहाँ इतना ज्ञान है। तब संतों ने उन्हें कई श्लोक सिखाए, स्तुतियां सिखाई, मंत्र सिखाए, अच्छे अच्छे भजन सिखाए और कहा तुम इन सब का जाप करो, महादेव जी को प्रसन्न करो। ठीक है, वो स्तुति का जाप करते थे, बहुत भजन गाते थे। महादेव जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं वहां पर। बाणासुर से कहते क्या वरदान चाहते हो? बोले मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि आपकी पूजा करने में बड़ा समय लगता है, श्रृंगार करने में, तो मुझे 1000 हाथ दान दीजिए। देखिए, एक स्तुति या एक दो भजन सीखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। तो वो दैत्य, यानी दैत्यों
उसके पास ज्ञान नहीं होता, बहुत कम ज्ञान होता है, तो इतनी समझ नहीं है कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। बाणासुर ने मांगा मुझे 1000 हाथ दीजिए। अब भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। महादेव जी ने समझाने की बजाय कहा तथास्तु, ठीक है 1000 हाथ दे देते हैं। अब जो काम 10 से 12 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब वो दैत्य, कहने को दैत्य है, वो कोई सही में राक्षस थोड़ी है कि वो राक्षसों जैसे कार्य करे, वो भगवान का भक्त है।